तो भाई वो जो मुंबई ट्रेन मर्डर हुआ था ना, उस इंसिडेंट ने मुझे सही में बहुत डरा दिया है। क्योंकि अब कॉलेज जाने का टाइम आ चुका है, घर से निकलना पड़ेगा, ट्रैवल वगैरह अकेले करना पड़ेगा और मोस्टली चीज़ें अकेली करनी पड़ेंगी जब तक कॉलेज में दोस्त वगैरह नहीं बन जाते। और इंडिया में ये छोटी मोटी बहस होना बहुत नॉर्मल है। जैसे रोड पे कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, किसी ने गाड़ी ठोक दी, किसी ने स्कूटी ठोक दी, ई रिक्शा वाले ने ठोक दी, तो ये छोटे मोटे एक्सीडेंट्स और बहस होना बहुत नॉर्मल है इंडिया में। अब ऐसा मैं कुछ टाइम पहले तक बोल सकता था, क्योंकि अब चीज़ें वैसी नहीं रही। अब लोग छोटी मोटी बातों पे एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, लोगों के अंदर अननेसेसरी ईगो आ चुकी है और मेंटली फक्ड अप हैं लोग। भाई उस लड़के ने सिर्फ गेट बंद करने को बोला था और इतनी छोटी सी बात पे उस लड़के का इतनी बड़ी छुरी के साथ भाई चलती ट्रेन में इतना ब्रूटली मर्डर कर दिया। और अब ऐसी सिचुएशंस में तुम्हें कोई बचाने भी नहीं आएगा, क्योंकि अपनी लाइफ का रिस्क लेके कोई तुम्हें क्यों बचाएगा जब तक वो तुम्हारा कोई सगा ना हो। और मान लो चलो किसी ने कोशिश करी तुम्हें बचाने की और तुम्हें बचाने के चक्कर में उसे भी कुछ हो गया, तो तुम्हारे साथ साथ उसका भी घर बर्बाद हो जाएगा। तो मेरे भाई ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करो, अपना हाथ जोड़ लो, माफ़ी मांग लो, कुछ भी करो, बट अपनी लाइफ और अपनी सेफ्टी को सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखो। क्योंकि यू नेवर नो कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, वो किस बैकग्राउंड से आता है, क्या उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्या वो हथियार लेके चल रहा है अपने साथ में, कुछ नहीं पता भाई तुम्हें। अब मान लो तुम्हारी किसी के साथ बहस हुई और उस सामने वाले बंदे ने माफ़ी मांग ली, तुम्हें तो लगेगा ओ ले भाई आज तो जिम की फीस वसूल होगी, आज तो अकड़ निकाल दी साड़े की, ठीक है। और कल को तुम अपना अकेले जा रहे हो कहीं स्कूटी पे मस्त, चार बंदे आए, तुम्हें पीट पाट के गोली ठोक के और भाग गए, फिर क्या करोगे भाई तुम? सारे सपने, घर, गाड़ी, फॉरेन ट्रिप्स ख़त्म सब। बाकी अगर मैं अपना बताऊं तो मेरा अपने गुस्से पे बहुत अच्छा कंट्रोल है। मुझे बहुत रेयरली गुस्सा आता है, मतलब बहुत ही रेयरली, ठीक है। जबकि मेरे पापा का बिल्कुल उल्टा है। पापा बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, छोटी छोटी बातों पे उनको गुस्सा आ जाता है। पर मेरा सही कंट्रोल है अपने गुस्से पे, और इसी वजह से मेरा आज तक कोई झगड़ा भी नहीं हुआ स्कूल ट्यूशन पे। मतलब 2 दिन सिचुएशन हुई थी ऐसी, बट वही यार हंसी मजाक में चीज़ें टाल दी मैंने। अवॉइड करता हूँ मैं इन चीज़ों को, क्योंकि अकेला बालक हूँ अपने माँ बाप का, और छोटी छोटी बातों की टेंशन ले जाते हैं मम्मी पापा, तो अवॉइड ही करता हूँ यार इन चीज़ों को। बाकी हूँ तो मैं अभी हरियाणा से, जीन्स मेरे भी यहीं के हैं, तो मन तो बहुत करता है कि छोटी मोटी लड़ाई वगैरह किससे होने चाहिए स्कूल ट्यूशन टाइम के, छोटी मोटी बदमाशी के, बट ठीक है यार, जैसा भी है, हम सब की लाइफ सेम नहीं होती। हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो कुछ करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। और ऐसे शरीर के साथ मैं लड़ूंगा भी किसके साथ, कौन ही डरेगा मुझसे। बाकी मेरे को लगता है करेज ज़्यादा मैटर करता है ऐसी सिचुएशंस में। बाकी पता नहीं यार छोड़ो इन बातों को, कहाँ आ गए हम ऑफ द टॉपिक। और इंडिया में अगर हमें ऐसी सिचुएशन से बचना है तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वी हैव टू गेट रिच। क्योंकि इंडिया में आम इंसान की उतनी भी वैल्यू नहीं है जितनी एक बूंद पानी की समुंदर में होती है, ठीक है। और अगर हमारे पास पैसा है तो ऑब्वियसली वी हैव बेटर कनेक्शंस, अच्छी गाड़ी ले सकते हैं हम अपनी फैमिली और अपनी सेफ्टी के लिए, वी कैन हायर बॉडी गार्ड्स। और मान लो रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया, हमने किसी की गाड़ी ठोक दी, तो वहाँ से भी हम पैसे दे के अपनी जान बचा के भाग सकते हैं। लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बहस करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इंडिया में तो सिर्फ इस चीज़ का एक ही सोल्यूशन है मेरे भाई, वी हैव टू गेट रिच। बाकी कंक्लूजन पे आए तो मेरे भाई ये सब रोड रेज वगैरह, स्ट्रेंजर से बहस करना, ये सब चीज़ें अवॉइड करो। ज़रूरत पड़े तो अपना माफ़ी मांग के, सॉरी बोल के अपना सेफली घर पहुँचो, और किसी से कोई फालतू पंगा नहीं रखना, ठीक है। बाकी 50 सब्सक्राइबर करवा दो यार प्लीज़ जल्दी, और शरीर पे तो मुझे भी ध्यान देना पड़ेगा अब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।